साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। मैं डॉक्टर अंकित। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्राइकोडर्मा जो ये 1 किलो का पैकेट आता है, इससे जुड़े हुए सवाल जो कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग एक एक सवालों को लेंगे और एक एक सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो ये जो है दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जी, बागवानी सभी में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल ये होता है कि ये ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जो है हम किन किन स्थितियों में, किन किन रोगों में से जो है कंट्रोल करने के लिए, किन किन रोगों से कंट्रोल पाने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये जो है जड़, तना, फल, फूल, पत्ती में सड़न अगर है और गलन है, एक साथ साथ उठा है, अन्य कोई जो फंगस वाली बीमारी है, तो उसके कंट्रोल में हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर रही बात धान की, तो धान में जो सड़न गलन रोग लगता है, झुलसा लगता है, झूठा रोग लगता है, ब्लास्ट लगता है, इन सब के प्रयोग में भी हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये होता है, सामने हमारे आता है कि इसके प्रयोग करने की कौन कौन विधियां हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे खेत में रोग हर बार रिपीट, हमारी फसल में रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले खेत को आप शोधित करिए। खेत को शोधित करने के लिए आप जो है 5 से 6 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करते हैं। 5 से 6 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिक्स कर लेते हैं। उसमें नमी ऐड करने के लिए पानी मिलाते हैं और उसको जो है पानी को अच्छी तरीके से गोबर की खाद में मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको छायादार स्थान पर टाट की सहायता से ढक देते हैं। ढकने के बाद दिन में इसको 1 दिन में 1-2 बार चला देते हैं। चलाने के बाद ये प्रक्रिया 2 से 3 से 4 दिन तक करते हैं। जब इसमें जो है सफ़ेद फफूंदी लग जाए, तब इसको उठा करके पूरे खेत में सावधानी पूर्वक बिखेर देना चाहिए। उसके बाद आप जो है खेत की रोपाई या जो बुआई करना चाहते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी में आपको जो रोपाई ट्रांसप्लांटिंग के समय आपको अगर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है, तो उसमें जड़ डुबकी विधि आती है। ट्राइकोडर्मा को लिक्विड में घोल बना करके उसमें डुबा कर, जो धान जैसे धान होता है, धान की रोपाई से पहले उसकी जड़ों को उसमें डुबे देते हैं। डुबोने के बाद उसकी रोपाई करते हैं। तीसरा होता है, अगर खड़ी फसल में हमारा कोई रोग लगा हुआ है, तो ट्राइकोडर्मा को लिक्विड में घोल लेते हैं। लिक्विड फार्म में कर करके जड़ क्षेत्र वाले स्थानों पर डालने पर जो है रोगों से हमको निजात मिल जाती है। चौथा होता है जो बीज बुआई के समय बीज शोधन कर सकते हैं, जिससे बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो है जो भी हमारे रोग होते हैं उन पर ट्राइकोडर्मा का प्रभाव हो जाता है, जिससे वो रोग हमारी फसल में नहीं लगता है। अब हमको जान लेना होता है कि ट्राइकोडर्मा के प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, जिससे कि जो है हमको उसका रिजल्ट अच्छा मिल सके और भूमि की हमारी शक्ति अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि रासायनिक खादों और दवाओं के साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि सूखी मृदा में ट्राइकोडर्मा को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तीसरी सावधानी ये रखना होता है कि ट्राइकोडर्मा को गोबर के साथ मिक्स करके ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बीज से शोधित करने के बाद जो है बीज को जो है धूप में नहीं रखना चाहिए। बीज शोधन के उपरांत जो भी बीज हमारा शोधित बीज रहता है उसको धूप में नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये अपने खेत में इस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई और सवाल है तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कोई भी क्वेश्चन आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहें ताज़ा तरीन कृषि से संबंधित जानकारी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।